मायस्थीनिया ग्रेविस के जब सिम्टम्स सस्पेक्ट किए जाते हैं तो उसका निदान करने के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें जो हमारे नर्व्स और मसल के जंक्शन पर एक रिसेप्टर होता है जिसको एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एंटीबॉडीज़ जो शरीर में बनती हैं जिनकी वजह से वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, तो वो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाती है। उसका एक नॉर्मल लेवल होता है, तो अगर ये हाई होता है तो ये मायस्थीनिया का काफ़ी द्योतक है और ज़्यादातर रोगियों में ये हाई होता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसे हम RNST यानी रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट कहते हैं। इसमें एक पतली सी सुई नर्व मसल्स के अंदर डाल करके नर्व को बार बार स्टिमुलेट किया जाता है और मसल का रिस्पांस देखते हैं। तो शुरू में नर्व को स्टिमुलेट किया, मसल का रिस्पांस आता है, नर्व को स्टिमुलेट किया, मसल का रिस्पांस आता है। लेकिन जब हम बार बार नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो चूंकि वो जंक्शन ब्लॉक होने लगता है तो वो फिर कुछ समय के बाद मसल में रिस्पांस कम होता जाता है, जिसको कहते हैं डिक्रीमेंटल रिस्पांस, यानी कि उसी स्टिमुलस से रिस्पांस कम होता जा रहा है। तो डिक्रीमेंटल रिस्पांस जो है उस सूरत में हम कहते हैं कि रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन इज पॉजिटिव, बिकॉज वो डिक्रीमेंटल रिस्पांस शो कर रहा है, तो उससे फिर वो मायस्थीनिया का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। मायस्थीनिया के 10 से 15% पेशेंट्स में चेस्ट के अंदर एक ट्यूमर होता है जिसको थाइमोमा कहते हैं, और यह हो सकता है इससे कोई लक्षण ना हो, इसलिए जैसे ही मायस्थीनिया का डायग्नोसिस होता है हमेशा हम चेस्ट एक्सरे और आइडियली छाती का CT स्कैन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि आपके अंदर बिना लक्षण के वो थाइमोमा ट्यूमर तो नहीं मौजूद है, और अगर वो ट्यूमर है तो फिर उसका इमीडिएट इलाज जरूरी होता है। तो इस तरह से मायस्थीनिया का डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है।